पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्टिंग प्रकरण में फिर एक्टिव हुई सीबीआई। 4 नेताओं को भेजे नोटिस, लिए जाएंगे वॉइस सैंपल। प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, झोंकेदार हवाएं चलने की भी चेतावनी। अगले 3 दिन में उत्तराखंड पहुंच सकता है मानसून। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोन की परत चढ़ाने का मामला गरमाया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिए जांच के आदेश। कहा, धार्मिक आस्था, पवित्रता और महत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। चारधाम में सीएम धामी की व्यवस्थाएं लाई रंग। 2 महीने में ही 30 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। पिछले पूरे साल 46 लाख लोगों ने किए थे दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां चारधाम में सीएम धामी की व्यवस्थाएं रंग लाई है। चारधाम यात्रा इस बार रिकॉर्ड बना रही है। बता दें कि 2 महीने में ही 30 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पिछले पूरे साल में 46 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। इस बार सरकार की ज्यादा दुरुस्त व्यवस्था का नतीजा ये रहा कि काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। यात्रा व्यवस्था के दुरुस्त होने से श्रद्धालु खींचे चले आए। स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन व्यवस्था को सीएम खुद देख रहे हैं। तो देखिए, चारधाम में सीएम धामी की व्यवस्थाएं रंग लाई है। काफी कुछ व्यवस्थाएं इस बार की गई थी और रिकॉर्ड स्तर पर यात्रा कराने की बात कही गई थी। चारधाम यात्रा इस बार रिकॉर्ड बना रही है। तो देखिए, चारधाम में सीएम की व्यवस्थाएं रंग लाई है। चारधाम यात्रा इस बार एक नया रिकॉर्ड बना रही है। 2 महीने में ही 30 लाख श्रद्धालु यहां दर्शन कर चुके हैं। पिछले पूरे साल में 46 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। इस बार सरकार की ज्यादा दुरुस्त व्यवस्था का नतीजा ये रहा कि काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और यात्रा व्यवस्था के दुरुस्त होने से श्रद्धालु इस ओर खींचे चले आ रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन व्यवस्था को सीएम खुद देख रहे हैं। चारधाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस बार पहले ही सीएम की ओर से रिकॉर्ड स्तर पर यात्रा कराने की बात की गई थी, जो कि सफल भी हुई है। बड़ा रिकॉर्ड चारधाम यात्रा इस बार बना रही है। 2 महीने में ही 30 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचे और दर्शन कर चुके हैं। पिछले पूरे साल में 46 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। इस बार सरकार की ज्यादा दुरुस्त व्यवस्था का नतीजा ये रहा कि काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और यात्रा व्यवस्था इस बार काफी अच्छी है, जिसकी वजह से यात्रा व्यवस्था के दुरुस्त होने से श्रद्धालु इस ओर खींचे चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम खुद स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन व्यवस्था को देख रहे हैं। बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी काफी कुछ इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही सुरक्षा के भी इंतजाम यहां पर किए गए हैं। चारधाम यात्रा इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। चारधाम यात्रा में सीएम धामी की व्यवस्थाएं रंग लाई है। 2 महीने में ही 30 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पिछले पूरे साल में 46 लाख लोगों ने दर्शन किए थे और इस बार सरकार की ज्यादा दुरुस्त व्यवस्था का नतीजा ये रहा कि यात्रा व्यवस्था के दुरुस्त होने से श्रद्धालु इस ओर खींचे चले आ रहे हैं। तो देखिए, 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने से चारधाम यात्रा का आगाज हुआ और 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद चारधाम यात्रा शुरू हुई। चलिए, इसी पर जानकारी लेंगे। विनय हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय, चारधाम यात्रा इस बार एक नया रिकॉर्ड बना रही है। इससे पहले सीएम ने भी रिकॉर्ड स्तर पर इस बार यात्रा कराने की बात कही थी।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जो चारधाम यात्रा है इस बार जो है रिकॉर्ड स्तर पर है। और पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वर्ष जो है का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए इस बार का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मतलब यहाँ पर जो 2 महीने हैं, 2 महीने के अंदर अंदर जो है 30 लाख जो श्रद्धालु हैं उन्होंने केदारनाथ के जो है दर्शन चारधाम यात्रा के दौरान यहाँ पर कर दिए हैं। और पूरी जो जो व्यवस्थाएं हैं वो खुद सीएम धामी यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें कि सड़क की अगर बात करें तो जो सड़कें हैं उनको भी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। साथ ही साथ चाहे स्वास्थ्य को लेकर भी जो है सारी चीजें हैं तो देखते हुए खुद सीएम यहाँ पर सब चीजों को देखते हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस बार का जो रिकॉर्ड स्तर है वो यहाँ पर तोड़ा गया है। बिल्कुल विनय, सबसे बड़ी बात यात्रा में यही है कि इस बार सीएम खुद स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन व्यवस्था को देख रहे हैं। इसके साथ ही बैठकें की भी व्यवस्था को लेकर कई बार ली गई और कमियां पाए जाने पर क्या कुछ निर्देश दिए गए थे? बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा के दौरान काफी यहाँ पर कई बार जो है यहाँ पर काफी रुकावटें जो है यहाँ पर मौसम बना रहा है। इस दौरान बर्फबारी भी काफी हुई, जिसके चलते काफी श्रद्धालुओं को जो है यहाँ पर दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। इसी के साथ साथ तभी जो संबंधित जो विभाग थे उनको जो है यहाँ पर निर्देश भी दिए थे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत जो है यात्रा के दौरान ना आए। इसकी जो है सभी चीजें वहाँ पर मुस्तैदी के साथ जो है बर्फ हटाने का भी काम किया गया है। तो काफी जो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है निर्देश इस दौरान सीएम धामी ने भी जो है यहाँ पर दिए थे अधिकारियों को कि जो चारधाम यात्रा है उसको पूरी तरीके से जो है श्रद्धालुओं के लिए सफल बनाना यहाँ पर आवश्यक है। फिलहाल विनय, चारधाम यात्रा इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग केस में पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 4 को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। वर्ष 2016 में सामने आए चर्चित विधायक हॉर्स ट्रेडिंग मामले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने इस चारों के वॉइस सैंपल लेने के अनुमति के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। बता दें कि 2016 में मुख्यमंत्री हरीश रावत के रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त सामने आई थी। स्टिंग के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। बागेश्वर में तल्ला जोहार शमा से होकर पूजा के लिए जा रहा एक वाहन खाई में जा गिरा। वाहन खाई में करीब 500 किलोमीटर नीचे गिरा और हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में करीब 12 लोग सवार थे। खबर मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खाई में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। खोयम के प्रधान हीरा सिंह मेहता ने बताया कि बारिश के चलते रास्ते पर कीचड़ पसरा हुआ था, जिसके चलते दुर्घटनाएं हो रही है। चार धामों में एक भगवान बद्री विशाल की नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ती जा रही है। हालांकि मई माह जैसा यात्रा का फ्लो अब कम जरूर हुआ है, लेकिन प्रतिदिन बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की तादाद 13,000 से ऊपर ही जा रही है। कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष के प्री मानसून सीजन से अधिक है। बीकेटीसी प्रबंधन ने भी यात्रियों की आमद से उत्साहित है। और तो वहीं या तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज, स्थानीय हकूकधारियों के साथ होटल कारोबारियों में भी यात्रा को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। बद्रीनाथ धाम की इस बढ़ती यात्रा से तीर्थाटन को बढ़ावा मिल रहा है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। उधम सिंह नगर में बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। दूसरी ओर किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि किसानों की धान की रोपाई शुरू होने वाली है। किसानों की माने तो ये मौसम की पहली बारिश है, जिससे गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी और खेती के लिए रामबाण साबित होगी।
लोग इतनी राहत मिली है, गर्मी इतनी थी कि लोग अटैक पड़ रहे थे लोग, जो अब इतनी राहत मिली, लोगों को बहुत शगुन है। गर्मी से पहली बारिश है उत्तराखंड की है, बहुत बड़ी राहत मिली है लोगों को। किसानों को बहुत बड़ा फायदा है। किसानों के खेती के लिए अब धान की खेती के लिए जो बुआई करेंगे उसके लिए तो रामबाण है ये। पर्यटन की दृष्टि से मसूरी का अति महत्वपूर्ण झड़ी पानी फॉल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण यहां आने वाले पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर झड़ी पानी फॉल को विकसित करने के लिए हालांकि नगरपालिका प्रयास कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में गुलदार आतंक से लोग परेशान हैं, जहां उत्तर प्रदेश बॉर्डर से सटे रायपुर गांव में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इसी दौरान सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, जहां प्रशासन को ग्रामीणों को भारी आक्रोश झेलना पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार ने क्षेत्र में कई लोगों को शिकार बनाया है, लेकिन वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। शेर को मारे तो हमें सजा है, ठीक है। अरे वन विभाग वाले पकड़ते नहीं है। खेत में गोद कूड़ा करने अपने खेती वाले से देखेगा नहीं देखेगा इंसान। वन विभाग वाले अभी तक नहीं आए। कितनी देर बाद सूचना, कम से कम काफी 1-1.5 घंटे की सूचना हो गई। अब हमारी मांग ये है, हमें कोई वो नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हम गोली मारे, हमें कोई सजा नहीं होगा। सही बात है। अगर शेर हमारे इंसान को खत्म कर दिया तो हम भी तो उसे खत्म कर सकते हैं। जिसमें कि हमको सूचना मिली थी कि किसी महिला जो यूपी की रहने वाली यहाँ पर घास काटने के लिए आई थी, और उत्तराखंड बॉर्डर का जो रायपुर जंगल है वहाँ पर गुलदार ने उनको अटैक कर दिया। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुई थी। तो हम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन और हम लोग मौके पर मौजूद थे। तो फॉरेस्ट की टीम भी आ चुकी है। अभी महिला को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। वहाँ पर जो आवश्यक कार्रवाई है नियमानुसार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें जो भी प्रतिक्रिया दे है वो नियमानुसार दिया जाएगा। कि इसमें यहाँ पर गाँव वालों की डिमांड है कि यहाँ पर एक पिंजरा लगाया जाए, तो पिंजरा लगाने के लिए फॉरेस्ट विभाग से बात की जाएगी, और इसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार हम लोग करेंगे। खबरों की ओर बढ़ेंगे। धनोरी से कलियर की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिसमें 3 युवक सवार थे। सूचना पर एसपी देहात भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि एक कार बाइक से टकराकर अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई थी, जिसके बाद गाड़ी में फंसे सभी युवकों को बाहर निकाल लिया गया है और घायलों को भी अस्पताल भिजवाया गया है। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई है। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो गई, जहां जनपद में तेज बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं दूसरी ओर बारिश से धान किसानों के चेहरे पर खिल उठे और अब किसान बारिश के बाद धान की रोपाई शुरू कर सकेंगे। गर्मी के मौसम में अक्सर आपने सुना होगा कि अपनी छत पर और खाली जगह पानी रखना चाहिए, जिससे पशु पक्षी प्यासे न रहे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक जहरीले नाग को पानी पिलाते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि एक युवक आदिल ने यूट्यूब देखकर सांप और नाग पकड़ने की कला सीखी है, जिसके चलते उन्हें स्नैक लवर भी कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में कई सारे सांपों का रेस्क्यू भी किया है। लेकिन ये पहली बार देखा गया है कि नागों को भी प्यास लगती है। इसके अलावा हैरानी की बात यह है कि जहरीले नाग आदिल के हाथ से चुपचाप पानी पी रहा है और नहा रहा है। देश में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा एक तरफ जहां जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी पूरे देश में जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसको पर
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इन 9 सालों में मोदी सरकार के सामने देश के लोगों के 90 सवाल है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि 15 लाख रुपए 10वें साल की शुरुआत में मिलने जा रहे हैं। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां कहां चली गई, महंगाई कब घटेगी और काला धन कब वापस आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार के सामने ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब भाजपा सरकार नहीं देना चाहती है। 9 साल के जश्न में 90 सवाल हैं जो देश के लोगों के हैं, जो लोगों के मन में गूंज रहे हैं। अब लोग पूछना चाह रहे हैं कि वो 15 लाख रुपया क्या 10वें साल की शुरुआत में मिलेगा, कब मिलेगा करके लोग ये पूछना चाह रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई हैं, महंगाई कब घटेगी, काला धन कब वापस आएगा। बहुत सारे सवाल हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, कुव्यवस्था के हैं, असहिष्णुता के हैं, गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है उसके सवाल है, किसानों के सवाल है, मजदूरों के सवाल है, दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, कमजोरों के सवाल है। ये सारे सवाल फिजा में तैर रहे हैं। तो इन सवालों के उससे ये सरकार पूरी तरीके से केंद्र की भी घिरी हुई है। और उत्तराखंड की सरकार से तो लोग कह रहे हैं कि सड़क में गड्ढे, नल में पानी नहीं, स्कूल में टीचर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं जो है, तो ये सरकारी विभाग खाली, उनमें भर्तियां नहीं। ये कैसी सरकार है, कैसा कर रहे हो करके ये यहाँ की सरकार से भी पूछ रहे हैं। इनसे भी कई सवाल हैं लोगों को। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई है। कई मंत्रियों के अचानक राज्यपाल से मुलाकात के बाद चर्चा को और बल मिलने लगा है। बता दें कि धामी कैबिनेट में पिछले लगभग 1.25 साल से 3 मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं, जबकि इसी साल अप्रैल माह में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के आकस्मिक निधन के बाद एक अन्य पद रिक्त हो चुका है। फिलहाल उनके सभी विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं संभाल रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो कब कैबिनेट का विस्तार करते हैं। कैबिनेट विस्तार पर निर्णय लेना माननीय मुख्यमंत्री के विशेष विवेक अधिकार पर है और उनको आवश्यकता किस समय किस व्यक्ति की पड़ती है, किन विधायकों को मौका देना चाहते हैं, किन किन लोगों को कैबिनेट में लाना चाहते हैं। समय आने पर जब भी कैबिनेट विस्तार होगा तो सभी उत्तराखंड की जनता को भी पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत भ्रमण पर पहुंचे। मुख्यमंत्री जीआईसी देवीधुरा पहुंचे, जहां एकत्रित भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने हेलीपैड से देवीधुरा मंदिर के लिए पैदल यात्रा की और देवीधुरा स्थित सुप्रसिद्ध मां बाराही धाम मंदिर पहुंचे और सर्वप्रथम मां बाराही मंदिर में जाकर माता बाराही के दर्शन किए, जिसके बाद मंदिर परिसर में 5 दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत के देवीधुरा मां बाराही मंदिर में आयोजित विश्व कल्याण महायज्ञ प्रतिभाग करने देवीधुरा पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जीआईसी देवीधुरा में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने हेलीपैड पर मौजूद कार्यकर्ताओं और जनमानस के जन सैलाब को देखते हुए हेलीपैड से देवीधुरा मंदिर के लिए पैदल यात्रा की, जिसके बाद लोक कल्याण हेतु संकल्प कर हवन कुंड में आहुतियां समर्पित की। साथ ही सीएम धामी ने माता बाराही मंदिर की पुस्तक का विमोचन किया और बाराही मंदिर देवीधुरा की नई वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। भाग्य का दिन है कि एक तरफ आज विश्व दिवस है और दूसरी तरफ यहाँ पर विश्व महाकल्याण यज्ञ चल रहा है। इन यज्ञ में सम्मिलित होकर हम सब लोग कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने को स्वस्थ रखने के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं और हमारा जो संकल्प है कि आदर्श उत्तराखंड, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड, आदर्श हमारा चंपावत, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर माँ बाराही का ये स्थान हमारे लिए हमेशा से पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए श्रद्धा का और आस्था का स्थान रहा है। ये स्थान हमारा मानसखंड कॉरिडोर योजना में सम्मिलित हो चुका है और
आने वाले समय में इस स्थान का पूरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा, विस्तारीकरण किया जाएगा, आने वाले सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा और मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सभी मंदिरों को एकीकृत करते हुए उनको एक माला मिशन के अंतर्गत जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाली युवतियों से संवाद किया और सरकार ने संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने वाली युवतियों में खासा जोश देखने को मिला और सरकारी योजनाओं के साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने बताया कि पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली युवतियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या को रोकने में भाजपा सरकार ने प्रयासों के बाद आज महिलाओं के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। सीएम धामी की विधानसभा चंपावत के झालाकुड़ी के ग्रामीणों ने डोली की मदद से फिर एक बार बचाई गर्भवती महिला की जान। गांव के सड़क सुविधा का अभाव होने के कारण ग्रामीणों को फजीहत झेलनी पड़ रही है और ग्रामीण लंबे समय से सड़क सुविधा की मांग करते आए हैं, पर सुध लेने वाला कोई नहीं है। गांव के 40 परिवार सड़क सुविधा को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के झालाकुड़ी गांव में ग्रामीणों ने डोली की मदद से एक गर्भवती महिला की जान बचाई है। नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण कानून के बाद अब धामी सरकार ड्रग्स के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। उत्तराखंड में लगातार ड्रग्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी प्रवक्ता विपिन केंथोला ने कहा कि सरकार जनता के प्रति संवेदनशील है। उत्तराखंड की जनता के हित के लिए जो भी अच्छा लगा है वह कानून लाने का काम किया गया है। 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का संकल्प सरकार ने लिया है। बहुत समय से शिकायतें आ रही हैं कि ड्रग्स का जो सिंडिकेट है वो यहाँ पर भी काम कर रहा है और बहुत सारे केसेस भी देखे गए हैं। बहुत सारे लोग चिंतित भी हैं। इसको लेकर के सरकार ने, हमारी सरकार जनता के प्रति समर्पित सरकार है। हमने समय समय पर जो हमको अच्छा उत्तराखंड के जनता के हितों के लिए अच्छा लगा है उस कानून को लाने का काम भी किया है। चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर के कानून हो, इस प्रकार से कड़े कानून हम उत्तराखंड में लेकर आए। आने वाले 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ड्रग कानून भी उत्तराखंड में लेके आएंगे। हम ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड को बनाने का जो हमारा संकल्प उसको पूरा करेंगे और आने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स मुक्त कैसे रह सके, नशे से दूर कैसे रह सके, इस पर हम काम। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।